हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे प्लस रक्षाबंधन भी है। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड फोटो शूट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को राखी बंधने के बाद में उसके बाद में फोटो शूट नहीं हुआ है। तो अभी भी वो लोग फोटो शूट कर रहे हैं। ये सुबह का टाइम का था, तो राखी वाखी बंधवाने के बाद में बच्चे फोटो शूट कर रहे थे। तो बच्चों के साथ में हस्बैंड भी कर रहे थे क्योंकि फिर उसके बाद में उनको जाना था दूसरे वाले घर में, मतलब पुराने वाले घर में। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय करते हुए फोटो शूट कर रहे हैं। और बच्चे और मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं। हम लोगों को और क्या चाहिए, ये लोग खुश रहते तो हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ओकेजन और फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग साथ होते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चे भी खुश है क्योंकि बच्चों को तो उनका पापा मिल जाने से बस, मतलब मेरी तो कोई मतलब क्या बोले उस दिन मेरी छुट्टी हो जाती है। सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। जिस दिन उसके पापा घर में रहते हैं तो ये लोग हमेशा पापा के पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरी उस दिन कोई ये नहीं होती है। सो अभी देखिए वो लोग अपना अपना राखी दिखा रहा है और शीनू को देखिए, वो तो हमेशा मस्तीखोर है। तो ये इसी तरह से दोनों बच्चे मस्ती करते करते फ़ोटो भी उठाए और फिर इनको बुलाया जा रहा है। तभी वो बोलते हैं ना कि बच्चों को जो बोला जाए उनका उल्टा ही करते हैं। तो वो लोग वही कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि रुको रुको, मेरे साथ में 2-3 फ़ोटो और भी लो, मुझे और भी लेना है। होता है ना कि बच्चे जब होते हैं तो बच्चे को साथ में बच्चा बन जाते हैं लोग। मैंने सोचा कि मेरी भी फ़ोटो आ जानी चाहिए। तो मैंने भी अपने फैमिली के साथ में फ़ोटो ली और फ़ोटो शूट करते हुए हम लोग काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे। कभी सीनू बोल रहा था मुझे पापा को गोद में बैठना है, कभी लड्डू बोल रहा था मुझे पापा को गोदी में बैठना है। तो इसी तरह से दोनों को ये करते मैनेज करते करते फिर दोनों को एक बार उसको बैठा कर फ़ोटो वोटो लेना हो रहा था हम लोगों का। और हाँ, मेरी थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ठंडा की वजह से ना बैठ गया है, इस वजह से थोड़ी सी फंस रही है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए जब से वो राखी बंधवाया और उसमें जो माचिस की जो डिब्बी थी उसी को लेके वो खेल रहा था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बर्थडे का। तो सबसे पहले हस्बैंड को करेंगे तिलक और आरती क्योंकि बर्थडे वाले दिन हम लोगों में ये वाला होता है, बर्थडे जिसका होता है उसको तिलक और आरती किया जाता है। तो मैंने सोचा अरे तिलक करते करते मुझे याद आया, अरे मेरे माथे पर तो कुछ रखा ही नहीं, खाली माथे में तो थोड़ी ना तिलक होती है। फिर मैंने उन्हें रुमाल दिया और वो रुमाल रखने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया। बाबू फाइनली जल ही गया ना। फाइनली पापा ने किया। जाए तो जल्दी होएगा। हाँ जल्दी कम से कम थोड़ा सा तो आग जला हुआ था ना। तो मैं फिर उन्हें पायस खिलाना स्टार्ट किया और फिर 1 चम्मच खिलाने के बाद में फिर वो उनको मैंने दूसरा चम्मच भी दिया क्योंकि ऐसे वो ज़्यादा पायस नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलो एक चम्मच नहीं 2 चम्मच आप खाओ। तो उन्हें मैंने 2 चम्मच पायस खिलाया। उसके बाद लड्डू मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे भी, क्योंकि वो मुझे बोल के ही रखा था मुझे भी करना है, पापा को पायस खिलाना है। तो मैंने ठीक है। फिर वो आया और फिर लड्डू को भी पायस खिलाना था तो वो भी खिला रहा है। तो इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन जितना हो सके बस अपने आप में खुश रहने के लिए होता है ना कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें। और ये सब मौका हमेशा थोड़ी ना मिलता है, जब भी मिले उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लड्डू अपने पापा को हैंडशेक करते हुए हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। तो अभी सीनू आ गया है और सीनू इधर उधर भागने में वो तो बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, बहुत ज्यादा। सीनू को बोल रही थी कि थोड़ा सा अपने पापा को पायस खिलाओ, पर वो बोलता है ना कि बच्चे को जो बोला जाए उसके उल्टा ही करता है। तो वो इधर उधर भागने में ही लगा हुआ था। उसके बाद में फिर मेरे छोटे भैया आए, उन्होंने भी उनको पायस खिलाया। तो छोटे भैया आए हुए थे क्योंकि आज तो रक्षाबंधन भी था ना, तो इसलिए छोटे भैया भी आए थे। तो अच्छा ही हुआ। तो उनका बर्थडे वाला दिन छोटे भैया भी उनको पायस खिलाया। उसके बाद में मैंने कहा कि मुझे मिठाई तो मैंने खिलाया नहीं, तो मुझे मिठाई भी खिलाना। बोला नहीं अब नहीं खाना पड़ेगा। बोला नहीं इतना ज़्यादा मीठा हो गया इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। फिर फाइनली उन्होंने खा लिया। फिर मैं उन्हें पानी दी और पानी देने के बाद में मैं उनका आशीर्वाद लेने गई तो वो ना हंसने लग गया। बोला ये क्या
तो वो मैं कभी कभार अगर करती, वैसे भी कुछ कुछ समय ही हम लोगों को मौका मिलता है अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लेने का, तो ये मौका भी क्यों छोड़े। तो मैंने कहा नहीं नहीं लेना तो है ही। तो जो भी हो, अब हम लोग का आती वाती हो गया, तो अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो केक कटिंग करने के लिए हम लोग ये जो केक मैंने बनाया था, ये इसका वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो मोमबत्ती है इससे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, इससे पहले कुछ मतलब एनिवर्सरी था, तो उस हम लोगों ने भी ये लाया था। तो ये जलाने के बाद ना किसी और तरफ भाग गया था, तो मतलब वो कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ ना कि उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोलते हैं कि नहीं ये वाला चीज़ आप यूज़ मत किया करो कभी भी। लेकिन मैं इस बार फिर लेकर आई इसलिए कि नहीं हमेशा तो ही ना ऐसा कुछ होगा। तो जो भी हो, तो वो बोले नहीं नहीं लेकिन इसको जलाऊंगा मैं ही, क्योंकि पिछले बार जलाते हुए ही इधर भाग गया था, तो बोला मैं ही जलाऊंगा। तो वो जला लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने केक कटिंग का व्लॉग भी बनाया था, पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, तो इस वजह से नहीं दे पाई। तो जो भी हो, अभी केक कटिंग हो चुका है। तो वो मुझे सबसे पहले केक खिला रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं पहले आपको खाना है। तो सीनू को देखे, सीनू हमेशा कैमरा के सामने में आकर अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है। मुझे डर लग रहा था वो कैमरा गिरा ना दे। तो उसके बाद में फिर छोटे भैया ने भी केक खिलाया उनको। इसी तरह से हम लोगों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। आई होप बहुत छोटी से है लेकिन अच्छी लगी होगी मेरी ये कोशिश। चॉकलेट दो। मैं कोशिश करती हूँ अपने फैमिली को जितना हो सके खुश रखूँ, तो ये लोग खुश रहते हैं तो मेरी भी खुशी इनमें ही होती है। हर लड़कियों का खुशी तो इनमें ही होता है, बच्चे और अपने हस्बैंड आपका खुश रहे एक दूसरे का साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इसी तरह से हम लोगों का बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। यहाँ सीनू अपने पापा से कुछ कुछ बातें कर रहा है, तो उसे बोला गया कि थोड़ा सा केक खाओ। नहीं उसे नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, उसको केक खाना ही नहीं होता। और लड्डू भी नहीं खाता है केक, लेकिन उसको पता है कि ये उसकी मम्मा ने बनाई अपने घर में अपने हाथों से, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा था। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने केक वेक कटिंग करने के बाद में हम लोग चलो थोड़ा सा फोटो शूट कर ले। तो उसके बाद में लड्डू और उसके पापा फोटो शूट कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी उनके साथ में थोड़े से फोटो वोटो ली, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। कुछ कुछ स्पेशल टाइम में थोड़े थोड़े स्पेशल मोमेंट होनी चाहिए। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।